झूठ बोलने वालों के लिए सच बोलना उतना ही मुश्किल है जैसे हिमालय पर चढ़ने के बराबर, यानी एवरेस्ट फतह करने के बराबर उसके लिए सच बोलना जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सच बोलने वाले हो तो उनके लिए भी झूठ बोलना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि झूठ वाले के लिए सच बोलना। संत कबीर जो है इस संबंध में जो है एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। संत कबीर दास जी जो है झूठ को सबसे बड़ा पाप मानते हैं और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। उनके विचारों को अगर हम लोग जो है कुछ दोहों के माध्यम से देखें तो कुछ हमारे जो है मनोमस्तिष्क तक जो है बात पहुंचेगी। एक दोहा तो सर्वप्रचलित है और उसे हम सब दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई निवास करती है उसी के हृदय में परमात्मा निवास करता है। हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर जो है झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जाने अनजाने में वो एक पाप ही करते चले जा रहे हैं। और अगर आप सच पर रहिएगा तो आप समझिए कि आपके अंदर परमात्मा निवास कर रहे हैं। आप परमात्मा का एक अपने अंदर एक घर बना रहे हैं, परमात्मा को रहने का एक स्थान दे रहे हैं अगर आप सच बोलते हैं तब। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो समझिए कि आप जो है पाप पर पाप किए जा रहे हैं। तो हम सब ज़्यादातर झूठ का ही सहारा जो है ले लेते हैं, जाने अनजाने में भी और जानबूझकर भी। झूठ पर दुनिया का व्यवहार करीब कबीर संसार के जो है इस व्यवहार पर भी जो है कटाक्ष करते हैं और लोग सत्य बोलने वालों को मारते हैं या उसका विरोध करते हैं, लेकिन झूठी बातों पर आसानी से जो है विश्वास करते हैं। इस संबंध में कहते हैं संत कबीर, सांच कहूँ तो मारी है, झूठे जग पतियाए, यह जग काली त्री जो छोड़े तो खाए। अर्थात अगर मैं सच्ची बात कहता हूँ तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं और झूठ पर संसार तुरंत विश्वास कर लेता है। यह संसार काली कुतिया के समान है, जिसे छोड़ने पर वह काट खाती है। झूठ और सच का मेल कबीर बताते हैं कि झूठे व्यक्ति आपस में मिलकर खुश होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उनसे मिलता है और अगर वो सच्चा व्यक्ति है तो सच के साथ झूठ का जो है कभी नहीं बनता है और वह स्नेह टूट जाता है। सोचिए, झूठा व्यक्ति के साथ अगर झूठा मिल जाता है तो उसका स्नेह दुगना हो जाता है। यह हमें इस दोहे से पता चलता है, झूठे को झूठा मिले दूना बंधे स्नेह, झूठे को साचा मिले तभी टूटे नेह। यानी झूठे को अगर झूठा व्यक्ति मिल जाता है तो उसका स्नेह प्रेम दुगुना हो जाता है, लेकिन अगर झूठे व्यक्ति को अगर सच्चा व्यक्ति मिल जाता है तो उसका आपसी स्नेह टूट जाता है। इस प्रकार संत कबीर की अगर बातों को जो है हम लोग ध्यान से देखें तो झूठ एक पाप है जो मनुष्य को परमात्मा से दूर करता है और संसार में माया और छल को जो है बढ़ाता है। झूठ एक तरह से कहा जाए तो हमें जहाँ तक होती है समस्याओं में ही फंसाती है। और संत कबीर अगर इस बात पर बल देते हैं कि अगर आप समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले झूठ को छोड़ दें। झूठ आपको क्षण भर के लिए समस्याओं से जो है आपको थोड़ा सा जो है रास्ता दिलाती है, लेकिन सच जो है हमेशा आपको अस्थाई जो है शांति और खुशी देती है, मन को भी शांति देती है। झूठ में भय होता है। मान लिया जाए आप किसी से कर्ज लिए हैं और आप उसको बोले हैं कि मैं
अमुक दिन जो है लौटा दूंगा, वह व्यक्ति आपके दरवाजे पर आ गया लेने के लिए और आपने झूठ कह दिया कि बस मैं जो है 1 घंटे के बाद तुम्हें जो है दे रहा हूँ ये कर्ज का पैसा, तो आप 1 घंटे तक ही राहत में रहेंगे। फिर 1 घंटे के वो भी राहत में नहीं रहेंगे, आप उसमें 1 घंटे में आप समस्या में आ जाएंगे कि फिर जो है 1 घंटे के बाद वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है झूठ बोलने से, जबकि अगर आप वहां पर सच बोल देते कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं लौटा सकता हूँ, तो जो भी वहां पर उसको अगले को बोलना था वह आप पर जो है विश्वास बना के रखता, तो वो आपसे पूछता कि कब, तो आप बोलते कि हम आते ही जो है आपका पैसा अगर दे देंगे, तो ऐसी स्थिति में अगले का जो है थोड़ा भाव बदल जाता। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, अगर वो 1 घंटे के बाद आपके दरवाजे पर आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में आप जो है झूठे ही कहलाएंगे और झूठ पर झूठ बोलते चले जाएंगे। एक झूठ छिपाने के लिए आपको कई झूठ बोलना पड़ेगा, और यह आज से नहीं शुरू से कहा जा रहा है, इसलिए झूठ को एक पाप बनाया गया है। आप झूठ का एक जाल बुन लीजिएगा अगर आप झूठ बोलना शुरू करेंगे तो, इसलिए झूठ बोलने से बचे। दैनिक जीवन में अगर आपको शांति चाहिए, तो आप, ये संसार खुद समस्या है और दुखों का कारण है, और ऐसे में आप झूठ बोल करके समझिए दुख का एक जाल बुन रहे हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद।